तो केंद्रीय विद्यालय आर.के.पुरम सेक्टर 2 में अभी हम मौजूद हैं, जहां पर डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब की पुण्यतिथि और गर्ग साहब की भी पुण्यतिथि के मौके पर हमारे साथ यहां चीफ गेस्ट और ऑर्गेनाइजर और प्रिंसिपल सर सब मौजूद हैं। मैं सबसे पहले जानना चाह रहा हूं सर आपसे कि आज जो प्रोग्राम यहाँ हुआ उसके बारे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक ऐसा मौका था मेरे लिए जहाँ पे दो महान हस्तियों के जन्मदिवस पे ये प्रोग्राम शिक्षक कल्याण फाउंडेशन ने मनाया और हमारे बच्चे भी यहाँ पे मैथमेटिक्स के मैजिक के बारे में उन्हें बताया गया। मैथमेटिक्स विच इज़ नोन एज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड, उसके विभिन्न आयामों की चर्चा हुई। विस साहब भी खुद मैथमेटिक्स के टीचर रह चुके हैं। झा साहब ने यहाँ मैथमेटिक्स की पढ़ाई के बारे में 12th क्लास के बच्चों को बताया। फिर वरुण मित्रा जी ने किस तरह से कलाम साहब की ज़िंदगी का उल्लेख करते हुए बहुत सारे वैल्यू एजुकेशन से संबंधित आयाम यहाँ रखे। तो ये काफ़ी बहुत ही चर्चा ज्ञानवर्धक रही और इस प्रोग्राम में आना अपने आप में एक गौरव का अनुभव मैं कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी विभूति का प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ से हो रही है। और जिस तरह से बताया गया कि एक ईयर लॉन्ग प्रोग्राम होगा और केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को मैथमेटिक्स से संबंधित और अन्य स्किल्स से संबंधित, हो सकता है एआई और रोबोटिक्स से संबंधित जानकारी भी विभिन्न इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी और एआईसीटीई के विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के द्वारा दी जाएगी, ऐसा बताया गया आयोजकों द्वारा। सर, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब जब प्रेसिडेंट थे तो एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया प्रेसिडेंशियल एक्टिविज़म पूरा के कॉन्सेप्ट पर कि जो अर्बनाइजेशन है इंडिया में, रूरल भी डेवलपमेंट उसी तरह का हो। क्या लगता है कि इंडिया का अर्बन और रूरल में कोई फ़र्क हो रहा है डेवलपमेंट को लेकर के? हाँ, देखिए, ये समाजशास्त्र की बात है पूरी तरह से कि किस तरह से किसी देश में अर्बन डेवलपमेंट होता है जब इंडस्ट्रियलिज्म बढ़ जाता है, जॉब के लिए लोग गांव से छोड़ के आते हैं। एग्रीकल्चर में अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उतना नहीं हो रहा है तो रूरल से पलायन होगा। अभी तो भारत सरकार की नीति काफ़ी तेज़ी से बदल रही है और भारत को एग्रीकल्चर के फील्ड में ख़ास तौर से एक क्रांति की तरह ही देखा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी को वहाँ पे बहुत तेज़ी से लाया जा रहा है ताकि गांव का विकास अपनी जगह पे होता रहे, उनको विकास के लिए शहर की तरफ आने की आवश्यकता ना पड़े। तो एक फुल फ्लेजेड डेवलपमेंट की योजना सरकार की है। सर, अभी जो पूरे देश के बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, बच्चों के लिए संदेश मैंने अपने बातचीत जब बच्चों से कर रहा था तो भी मैंने यही कहा, हर बच्चे के पास अपना एक लक्ष्य होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा में शिक्षकों का देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये बन जाती है। सब्जेक्ट पढ़ाना तो एक 20% बात है कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा दिया, केमिस्ट्री पढ़ा दी, हिंदी पढ़ा दी। 80% तो बच्चों को ये पढ़ाने में गुजरना है, ये समझाने में गुजरना है कि कैसे सीखा जाए, एनवायरनमेंट से कैसे सीखा जाए, खुद को कैसे तैयार किया जाए। आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब सफलता के किसी भी चरम पे पहुंचता है तो कोई यहाँ पढ़ाई हुई शिक्षक की बातें उतना काम नहीं आती, जो कि अन्य बातें जो शिक्षकों से, अपने साथियों से और हस्तियों से वो जो सीखता है और ज़िंदगी जो उसे सिखाती है, उसी से लोग आगे तक जाते हैं। सर, आपसे मैं एक कमेंट चाह रहा हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है उसको आप कैसे देखते हैं? उससे या इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके साइकोलॉजी पर क्या असर होगा, या आगे ऐसे प्रोग्राम के क्या असर देखते हैं? नहीं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था अब्दुल कलाम साहब की और गर्ग जी की याद में। तो उन महान हस्तियों के बारे में बच्चों ने सुना, पहले भी सुन रखा है अब्दुल कलाम जी के बारे में। तो उनके जो विचार हैं, जो उनकी सोच है, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में जो उनकी राय है वो बच्चों तक पहुंचती रहे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी सुना नहीं है, लेकिन ये बातें बार बार जब आती हैं बच्चों के सामने तो उनके दिलो दिमाग में समा जाती हैं। तो सर, एक बात यहाँ माना जाता है कि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर के आप क्या देखते हैं कि R&D में जो मामला इंडिया में है उस पर आपका क्या राय है सर? बढ़ना चाहिए या किस लेवल पर होना चाहिए? देखो, निश्चित रूप से इस बारे में तो सवाल ही नहीं होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। आप जानते हैं कि हमारा देश कोई बहुत अमीर देश नहीं है और हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो सरकार को सभी का ख्याल रखना पड़ता है। और रिसर्च डेवलपमेंट में चूँकि अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है हम और अच्छी पोजीशन पर आ रहे हैं धीरे धीरे,
तो मुझे लगता है कि भविष्य में R&I पर बहुत ज़्यादा काम होगा और हम भी दूसरे देशों में जहाँ नए नए डिस्कवरीज़ हो रही हैं, खोज हो रही हैं और पेटेंट्स कराए जा रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चे जो है बहुत तेज़ दिमाग है। भारतीय दिमाग के बारे में तो जो है आप सभी जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध दिमाग है। इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, अब गवर्नमेंट ने स्कूलों के लेवल तक भी आविष्कार करने की बच्चों को जो एक शक्ति दी है। जैसे आप जानते हैं अटल टिंकरिंग लैब बनवाई गई हैं और इनके हम विजिट्स भी करवाते रहते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, IITs में करवाते हैं हम, इवन इसरो तक भी हम अपने बच्चों को ले जाते हैं जहाँ भी मौका मिलता है। CSIR की लैब्स में ले जाते हैं और हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में भी ऐसा हो रहा है, तो धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि ये पीढ़ी जो आज जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारे स्कूलों में है, ये देश को बहुत आगे ले जाएंगी। विकसित भारत बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल होगा।